ये लगाया गया है जो पैसे मांग के बंदूक को छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट कम के बंदूक को छोड़ा गया एक घंटे के अंदर, क्योंकि हम लोग जो हैं एक एफिलिएशन है पार्टी के साथ, इसलिए हमें जो है इतने दिन हफ्ते बेजा में रखा गया है। क्या नेक्स्ट कम वाले इनके बाप हैं और उनको इसलिए छोड़ा गया है एक घंटे के अंदर? क्या लेके जा रहे हैं? अफसोस का मकाम नहीं है, सिर्फ घुमाते फिराते रहेंगे। टाइम देख लें कि क्या टाइम हो गया, सुबह 9 बजे इन्होंने पेश करना था, 2 बज गए हैं, आए हैं यहाँ से चक्कर लगवाया, घुमा के ले गए हैं। ये रियासत है? इस तरह की कानून इंसाफ ऐसे होता है? खुदा का खौफ करो, जंगल का कानून बना के रख दिया में हमारे साथ करते रहे। ये इसी तरह लाते थे, ये अंदर कोर्ट में पेश नहीं होने देते थे और गाड़ियां दौड़ाते हुए ले जाते थे। मैं ये बता रही हूँ, ये हुकूमत जो है ना, ये ऑलरेडी निहत्ती और मैम G11 कम्प्लेक्स में पेश करना चाहेंगे, कल भी वहीं पे पेश किया था, तो हम वहाँ पर भी जाकर देख लेंगे। हमारे लड़के यहाँ हैं, सबकी अटेंडेंस आप लोगों ने यहाँ पर लगाई है, FIR यहाँ पर आर्ग्यू हो रही है, तो आप किसी और कॉम्प्लेक्स में कैसे पेश कर सकते हैं? कल तो चले छुट्टी का दिन था, आज तो अदालत ये है, तो आप किसी दूसरी अदालत पे कैसे लेकर जा सकते हैं? ATC अदालत तो ये वाली है, और यहाँ पर अदालत में पेश किए बगैर लेके जा रहे हैं। अफसोस का मकाम नहीं है, सिर्फ घुमाते फिराते रहेंगे। टाइम देख लें कि क्या टाइम हो गया, सुबह 9 बजे इन्होंने पेश करना था, 2 बज गए हैं, आए हैं यहाँ से चक्कर लगवाया, घुमा के ले गए हैं। ये रियासत है? इस तरह की कानून इंसाफ ऐसे होता है? खुदा का खौफ करो, जंगल का कानून बना के रख दिया है। आप देख लें, ये जो 2 वैनों में हमारे मर्द वर्कर हजरात हैं, वो आपको चीख चीख के बता रहे हैं कि उन पर सारी रात तशद्दुद होता रहा। आप 48 घंटे के बाद पेश कर रहे हैं और तशद्दुद करके पेश कर रहे हैं। डूब मरना चाहिए। ऐसे होती है रियासत? रियासत माँ के जैसी हुआ करती है। रियासत का ये असूल और कानून होता है कि आप अपने लोगों को, उनके बुनियादी इंसानी हकूक को बचाएं, आप उनकी जानों की हिफाजत करें, आप उनके माल की हिफाजत करें। आप उनकी जानों पर तशद्दुद कर रहे हैं। ऐसे तशद्दुद करके अगर आप पेश करेंगे और उनसे कुछ उगलवाना और बुलवाना चाहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये वो टूटने वाले लोग हैं? ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, इमरान खान के नजरिए और विजन के साथ खड़े हैं। ना ये टूटने वाले हैं, ना ये झुकने वाले हैं। आप जिस तरह का भी जुल्म करना चाहे कर लें, लेकिन ये बर्दाश्त करने वाले हैं। हमें अफसोस है कि आज अलीमा खानम साहिबा और डॉक्टर उज़्मा खानम साहिबा को अदालत में पेश किए बगैर वो वापस लेके जा रहे हैं। ये अदालतें किस लिए बनी होती हैं? अदालत में 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना होता है। आज 1 रोज़ा रिमांड मुकम्मल हुआ, आज अदालत में पेश करना था, अदालत में अभी तक पेश नहीं किया और पेश किए बगैर वो वापस जा रहे हैं। नहीं पता हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, ना मालूम जगह पे लेके जा रहे हैं, और क्या करते हैं ये भी हमें नहीं पता। हम इल्तिजा करते हैं, इस्तदा करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से कि फिलफौर इनकी रियासती दहशतगर्दी का नोटिस लिया जाए और इनको आइन और कानून के अंदर पाबंद करके, इनको ताबे करके बताया जाए कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, अदालतें किस लिए होती हैं, रियासत क्या होती है। मैडम ये बताइए, देख रहे थे आप, मैडम थोड़ा पीछे हो जाए, मैडम क्या उन्होंने बताया कि अलीमा खान गाड़ी में मौजूद थी? जी बिल्कुल, हमें ये बताया गया और हमने देखा कि उसके अंदर अलीमा आपा मौजूद थी, खान साहब की बहनें मौजूद थी, हमारी PTI की कारकुनीन मौजूद थी। आपने यहाँ पर देखे ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, हमारे लड़कों को लाया गया। हम यहाँ पर कहते रहे कि इस गर्मी के अंदर, इस हब्स के अंदर आप उन लड़कों को निकालें। उनके ऊपर किस तरह का जुल्म किया गया कि वो कोई आवाज़ तक निकालने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है, इस मुल्क के अंदर पहले आप लोगों को गिरफ्तार करते हैं, उनके घरों को आप उनकी चादर चारदीवारी के तकद्दुस पामाल करते हैं। खान साहब की बहनों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, उनकी मिसेस के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, आज जो खान साहब से मुलाकातें आपने बंद की है, ऐसा तो जंगल के कानून में भी नहीं होता। और जो अब आप लोग ये देखिए कि इस गर्मी के अंदर यहाँ पर हमारी वैन्स के अंदर हमारे लड़के मौजूद हैं, धूप के अंदर वो वैन्स खड़ी हैं। क्या कोई इंसानी हकूक की तंजीमें यहाँ पर मौजूद है? क्या कोई आइन कानून यहाँ पर मौजूद है? मैं ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन से पूछना चाहती हूँ कि आम इंसानों के लिए भी कुछ सहूलियात होती हैं, उनको अदालत में पेश किए बगैर आप नहीं लेकर जा सकते। यहाँ से क्यों उनको गाड़ियों में, और उनकी गाड़ियाँ आपने देखा कि हमें कहते रहे कि आप इन्हें पेश करें, और वहाँ से गाड़ियाँ आपके सामने भगा कर लेकर गए। और अब ये दिखाएं आप कि धूप में इन्होंने गाड़ियाँ क्यों खड़ी की हैं, उनके दरवाजे बंद किए। हमारे कारकुनों को ये हद से बेजा में भी रख रहे हैं, गर्मी में भी रख रहे हैं, तशद्दुद भी कर रहे हैं और ये जुल्म कर रहे हैं। और मैं ये बता दूं, कौम इस जुल्म को कभी नहीं भूलेगी, ना हम भूलने देंगे। जो खान के साथ हो रहा है, जो हमारी कारकुनीन के साथ हो रहा है, हमारी खवातीन के साथ हो रहा है, बुशरा बीबी के साथ हो रहा है, अलीमा आपा के साथ हो रहा है, उज़्मा आपा के साथ हो रहा है, मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ,
आप लोग जो कर रहे हैं ना, ये वक्त आ ही जाएगा। बेटियों का एहतराम खत्म कर दिया है। आपकी भी माएं बहनें बेटियां हैं। मैं ये बताना हमारे सीनियर रहनुमा, मैं ये बताना चाह रही हूँ, सुबह से हम यहाँ पर वेट सीनियर वकला हम सब सुबह से अदालतों में वेट कर रहे हैं कि आएंगे, अदालत में पेश करेंगे, हम आर्गूमेंट्स करेंगे। हम आर्गूमेंट्स करने के लिए वेट कर रहे हैं और वो आते हैं, आके चक्कर लगवा के घूम के चले जाते हैं। कि ये तरीक़ाकार है? माँ बहनें बेटियां, माएँ बहनें बेटियां आपके घर में भी हैं। अगर आज हमारे घर पे ये हमारी इज्जतों पे आपने हाथ डाला है तो कल को मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना, आपकी माँ बहनों बेटियों के साथ भी यही कुछ हो सकता है। खौफ खुदा करो, खुदा का खौफ करो और रहम खाओ अवाम पाकिस्तान पर, रहम खाओ लोगों पर। ये मस्कीन लोग हैं, ये पुरअमन लोग हैं, आपसे ज्यादा हम मुहब्बे वतन हैं, आपसे ज्यादा ये मुहब्बे वतन लोग हैं। खान साहब की सगी बहनें हैं, उनके साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं? खौफ खुदा करें। मैं ये कहना चाहती हूँ, सुबह से यहाँ पर एक एक गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, कभी दाएं भाग रहे हैं, कभी बाएं भाग रहे हैं, और फिर इमरान खान की बहनों को लेकर आए हैं और यहाँ से बगैर कमरे अदालत के आप ले गए हैं। ये भी माएँ बहनें बेटियाँ, मैं पूरे पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की माँओं बहनों बेटियों और उनके भाई, उनके खावन, उनके बाप और उनकी औलाद से बात कर रही हूँ कि ये लाकानूनियत ठीक नहीं है। मैं अपने इदारों से कहूँगी, मैं अपने कानून दान से कहूँगी, आइन के लिखने वालों से कहूँगी कि क्या ये हमारी माएँ बहनें बेटियाँ नहीं हैं? क्या ये उतनी ही ज़्यादा इज़्ज़तदार नहीं है जितने बाकी दो ख़ानदानों के हैं? या वो लोग जिनके लिए आप रेडीमेड होकर आते हैं, इस तरीके से तड़पा के आपको लगेगा कि जनाब हम छोड़ देंगे? ऐसा नहीं होगा। आइन छोड़ेंगे नहीं, कानून तोड़ेंगे नहीं और ये लाकानूनियत होने नहीं देंगे। अलीमा आपा, उज़्मा आपा, उनकी हर सांस इमरान खान से, पाकिस्तान से जुड़ी हुई है और पाकिस्तान की आवाम इमरान खान से है। और अलीमा आपा इतनी मजबूत हैं, उज़्मा आपा इतनी मजबूत हैं, जिनके कदम आपने उस दिन भी देखे थे, कल भी, जब उनको छुपा के, कभी आप छुपते हैं, कभी इनको छुपाते हैं, कभी खुद छुपते हैं और छुप के लोगों को पकड़ते हैं। खुदा के लिए सब कुछ छोड़ दें। ये मेरा प्यारा पाकिस्तान है, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अलीमा आपा और उज़्मा आपा का ताल्लुक इमरान खान से है, सियासत से नहीं है। हाँ, जो उन्होंने बात की उसके लिए आपने यहाँ और लाहौर सब जगहों पे आपने FIR और उसमें मालूम और नामालूम कर दिए हैं। अब आप क्या आके यहाँ पर बता रहे हैं कि उनको पेश नहीं किया? क्या लोग देख नहीं रहे? क्या अल्लाह देख नहीं रहा? क्या अल्लाह ताला की आवाम यहाँ देख नहीं रही? याद रखिए, अवाम ही असल ताकत है, अवाम ही असल ताकत है। और पाकिस्तान में जितने मर्दों की तादाद है उतनी ख़वातीन की है। और जिन माँओं बहनों बेटियों की दुआएं लगती हैं ना, या उनकी आहें लगती हैं, उससे कोई बच नहीं सकता। कहते हैं तुम अच्छी कौम जब अच्छी माएँ दोगे तो मैं अच्छी कौमें दूंगी। तो ये माएँ बहनें बेटियाँ इस वक्त, उसमें 80 साल की खातून भी है, उसमें 80 साल की खातून भी है, वो किस तरीके से कल नारा लगा रही थी, इमरान खान पाकिस्तान, PTI थी वो। PTI का मतलब है पाकिस्तान। इस परचम के साए तले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, है और रहेगी। पुरअमन है, पुरअमन एहतजाज भी करेंगे और इमरान खान को कानून के ज़रिए, आइन के ज़रिए बाहर लेकर आएंगे। अब